तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और आप फक्र कीजिए कि आप झारखंड में हैं, क्योंकि झारखंड ने कई अजूबे देखे हैं। जैसे हाथी उड़ा, लेकिन हाथी अपने साथ कई और चीजों को उड़ा करके ले गया, जैसे पूरी की पूरी पिछली सरकार। खैर, मोमेंटम झारखंड अपने पीछे कई चीजें छोड़ भी गया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उड़ ही गया, कुछ चीजें पीछे रही। जैसे कभी न दिखने वाला विकास, वो विकास हुआ है लेकिन वो विकास आपको दिखेगा नहीं। गड़बड़ झालों की एक लंबी सी फेहरिस्त भी पीछे रह गई। और सबसे गजब कि मोमेंटम झारखंड अपने पीछे उधारी भी छोड़ गया है। कैसी उधारी है आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। उड़, मैना उड़, हाथी उड़, और हाथी उड़ गया। फिर पिछली सरकार भी उड़ गई, और फिर पिछली सरकार वाले अधिकारी भी उड़ गए, और रह गया क्या? सिर्फ उधारी। उधारी वापस कौन करेगा? दावा था रोजगार देंगे, झारखंड को सिंगापुर बना देंगे, और हुआ क्या आप खुद सुनिए। कुछ जो हम लोग नाम भेजे थे वहाँ होटल में, जो आने वाले थे बाहर से अतिथि रिक्रूटमेंट के लिए, तो उनमें से कुछ नाम अलग था, इसलिए हम सोचे कि इसको जांच कर लिया जाए। इसका सत्यापन हम लोगों ने कर लिया है उनके उपस्थिति से, और अभी अब ये जस्ट जांच के बाद हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं भुगतान के लिए। हम लोग होटल में भेजे थे सभी लिस्ट रुकने के लिए। उनके हो सकता है कि अंतिम समय में कुछ बदलाव आया होगा उनके, पर वो हम लोग को कम्युनिकेट नहीं हो पाया। तो जब बिल आया तो हम लोग देखे कि दोनों में नाम मिलान करके तो कुछ परिवर्तन आ रहा था, और इसके लिए हम लोग सोचे कि जो इंटरव्यू हुआ है उस उपस्थिति लिस्ट से हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लें। तो कितनी गड़बड़ी पाई गई थी सर? ज़्यादा नहीं, एवियन ग्रैंड में तो कोई नहीं, दूसरा जगह एक जो होटल था उसमें 2-3 नाम का कुछ परिवर्तन था, शिवानी इंटरनेशनल में। तो जांच कर रहे हैं कि क्या है? नहीं, जांच पूरी हो गई उसकी। अब हम लोग उसका जो भी है उसका भुगतान करने की प्रक्रिया में है। अब आपको होटल शिवानी इंटरनेशनल के मैनेजर का दर्द बताते हैं। ये वो होटल है जहां माननीय मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। अब मैनेजर साहब अपने बिल के लिए सचिवालय के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, लेकिन आज तक बिल बाकी है, सब उधारी है। पीड़ा तो पहले से ही होते आ रही थी, क्योंकि बिल भुगतान में इतना अधिक समय ले लिया उन्होंने, जिसकी आपको कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि बिल भुगतान में कितना समय। और इस बिल भुगतान के लिए हमने कम से कम अपने हज़ारों लीटर पेट्रोल बर्बाद किया है। इस बिल से उस बिल, कभी प्रधानमंत्री का इलेक्शन, कभी मुख्यमंत्री का इलेक्शन, तो कभी कोरोना बहाना दे करके आज वो चेंज हो गया, तो कल वो चेंज हो गए पदाधिकारी, हमें भी तो पता नहीं चल पाया है। उसके बाद जब हमने पत्र लिखा उन्हें, तब जवाब में एक और पत्र आया कि ये गेस्ट हमारे नहीं रुके हुए थे, जबकि उनके लिस्ट के अनुसार उनके साथ में कोई भी आ गए, उनको रूम देने के लिए उनके पदाधिकारी ही हमें बताए थे कि इनको भी रूम दे दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि बगैर जांच के तो हुजूर एक पाई भी नहीं देंगे। होटल बिल तो बहुत बड़ा अमाउंट है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सरकार को ये तय करना चाहिए था कि किसी भी चीज़ का इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। अब आदरणीय रघुवर दास जी की जब सरकार थी तो उस समय आपने देखा होगा कि हाथी को भी उड़ा दिया गया था, और कितना प्रचार प्रसार हुआ, चार्टर प्लेन वगैरह, मतलब बहुत तरह से। लेकिन उसका खोदा पहाड़ निकली चुईया। रोजगार मेला हुआ, रोजगार मेला में भी बुलाए गए 5, आ गए 25, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा। मतलब कि इतने ज़्यादा लोग आ गए कि, और इतना बिल हो गया है, तो ये अपने आप में एक करप्शन का विषय है, और इसकी जो है इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवाई जाए कि किन किन अधिकारियों ने इस तरीके का जो कार्यक्रम सब हुआ, और इसमें कितने लोगों को पार्टिसिपेशन करना था, कितने लोग पार्टिसिपेशन हुए। ये थोड़ी है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, जो मन किया सो आ गए, रह गए, खा लिए होटल में, और उसका कोई आउटपुट तो निकला नहीं। लेकिन अब जो है वो बिल जो है, आज सरकार जो बनी है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार, खजाने खाली हैं,
हमारे जीएसटी का पैसा नहीं, हमारे ऊपर 5,000 करोड़ का अलग बिजली का बिल, तो हम अभी लाएंगे कहां से? रोजगार मेले के सफल आयोजन के लिए होटल वालों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, लेकिन जब बिल भुगतान की बारी आई तो सरकार अपने ही अतिथि को पहचानने से इनकार कर दिया। अब रोजगार मेले के गेस्ट असली थे या फर्जी, सरकार जांच करा रही है। इन सब के बीच 2.5 साल गुजरने को है, होटल वालों का बिल अब तक नहीं मिल पाया। कैमरामैन दीपक के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो आप समझिए इसे, मोमेंटम झारखंड हुआ। मोमेंटम झारखंड में गेस्ट की लिस्ट बनती है। किसी भी राज्य में अगर इवेंट होता है तो ऐसा ही होता है। गेस्ट की लिस्ट बनी, उसके लिए होटल्स बुक किए गए, बड़े बड़े होटल्स बुक किए गए कि बड़े बड़े गेस्ट आएंगे। अब जब आज इसे चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जहां पर रुकना अभिषेक भारती को था, वहां पर रुका अभिनव। अब यह जांच हो रही है कि यह अभिनव था कौन, क्या यह अभिषेक का भाई था? तो कुछ ऐसा ही खेल हुआ कि जिसको रुकना था वो तो रुका नहीं, और जिसने जो कुछ लोग रुके उनके परिजन भी रुके। बाकायदा छुट्टियां मनाने की व्यवस्था हो गई मोमेंटम झारखंड। मोमेंटम झारखंड से एक और तस्वीर जुड़ी हुई है, वो भी आपका देखना जरूरी है। मोमेंटम झारखंड का मुद्दा राज्य में चूंकि गंभीर हो चला है। राज्य के मंत्री चंपई सोरेन का मानना है कि पूरे आयोजन का उद्देश्य बस गिने चुने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना था। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के राज्य में उद्योग बढ़ाने की तो मंशा ही नहीं थी। क्या कह रहे हैं चंपई सोरेन, इस रिपोर्ट में देखिए। चंपई सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि मोमेंटम झारखंड का एकमात्र उद्देश्य गिने चुने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना और अपना हित साधना था। राज्य को बढ़ावा देने की रघुवर सरकार की कोई मंशा ही नहीं थी। देखिए, पिछले सरकार मोमेंटम झारखंड जो आयोजन किया, देश का विदेश का निवेश को बुला के जनता की पैसा को जो दुरुपयोग किया, विज्ञापन देने में, आवागमन में खर्च, लेकिन एक भी एमयू धरातल पर नहीं आया, एक भी निवेश नहीं हुआ। सिर्फ मार्केटिंग किया और वो विज्ञापन में ही ज्यादा वो लोग ध्यान दिया। डेली विज्ञापन, एयरपोर्ट से लेके बस स्टैंड से लेके आपका हर रोज एक पेज का विज्ञापन निकलता था, हर पेपर में। काम तो जीरो है। हम लोग वह औद्योगिक क्षेत्र में रहते हैं, हमारा विधानसभा ही पड़ता है, जो एशिया महादेश के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है कि आदिपुर औद्योगिक क्षेत्र, जो 1200-1300 छोटे बड़े कंपनी है, उस जगह में ना अच्छा बल्कि बंद हो गया है। मंत्री चंपई सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने अपने चहेते धन्ना सेठों को रेवड़ियों की तरह जमीन बांटा। इन धन्ना सेठों की मंशा कहीं भी उद्योग लगाने की रही ही नहीं। उसमें न अभी काम शुरू हुआ है, न कोई काम करने का इच्छा है। सिर्फ यहाँ का जमीन को देख लिया और उस जमीन को भूमि बैंक में डाल करके किसी को कर दिया ऑनलाइन। आज जो लिया है उसको भी उस गांव से ना देखा है, न जमीन देखा है, पूरब में है कि पश्चिम में है। ऑनलाइन तो कर दे, उसको भी पता नहीं है हम किस जगह हम करेंगे। ये सरकार ने सिर्फ यहाँ का झारखंड के यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के ऊपर में उसका सोचे विपरीत था। मोमेंटम झारखंड के दौरान रघुवर सरकार द्वारा जलाई गई ज्वाला की तपिश धीरे धीरे तेज होती चली जा रही है। अब देखना होगा कि इस तपिश में कितने लोग झुलसते हैं और कितने बच निकलते हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट।